Welcome back to this new video where I'm gonna show you the real life mileage of Nissan Magnite. So I'm traveling from Vizag, which is basically Visakhapatnam, to Hyderabad today, and it's around 680 kilometers more or less. तो मैंने अभी just petrol fill up करवाया and it costed me 4,300 टू फिल अप द टैंक. गाड़ी आप देख सकते हैं पूरा पैक्ड है पीछे से विथ फुल लोड. ऑल द सूटकेस एंड एवरीथिंग बड़े वाले यहाँ पे, और अंदर भी पूरा लगेज एंड ऑल फिल अप है. तो दिस इज़ विथ द फुल लोड विथ 2 पैसेंजर्स. और जैसे कि अभी तो समर है, बिना एसी का उतना दूर ट्रैवल कर नहीं सकते. सो आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल द एंटायर रूट विथ एसी. तो देखेंगे कि क्या माइलेज है. तो लेट मी जस्ट रीसेट द फ्यूल गॉज. ओके, सो जैसे कि देख सकते हैं अभी ट्रिप मीटर में, ट्रिप ए में हम लोग 267 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम बरहमपुर एक्चुअली. वाइजैग तक 267 किलोमीटर्स था. तो अभी वाइजैग से फिर हैदराबाद हम लोग को दिखा रहा है 670 किलोमीटर्स एंड इट्स गोना टेक 11 आवर्स. हम लोग एक ही स्ट्रेच में जाएंगे. सो बाय इवनिंग विल बी रीचिंग. और फ्यूल पूरा फुल है और गाड़ी 13,000 किलोमीटर चल चुकी है. फर्स्ट सर्विस हो चुका है. तो 660 किलोमीटर्स डिस्टेंस टू एम्प्टी है. लेट्स सी. एसी इज़ ऑन एंड लेट मी रीसेट द ट्रिप मीटर बी, जिसमें हम लोग ट्रैक करेंगे. ट्रिप मीटर ए में कंप्लीट ट्रिप डिटेल्स रहेगा. ट्रिप मीटर बी अभी रीसेट किया. ऑल राइट. तो फ़िलहाल बरहमपुर से वाइजैग तक अगर हम लोग को माइलेज देखना है तो अभी तो दिस इज़ आई थिंक 4 किलोमीटर्स इज़ समथिंग रिलेटिव, तो उसको आप कंसिडर मत कीजिए. सो या फ्रॉम बरहमपुर टू विशाखापट्टनम इट वाज अराउंड 14 किलोमीटर पर लीटर. ओके, तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड बीच बीच में आपको मैं दिखाते रहूँगा कि एवरेज कितना दिखा रहा है. सो वी आर स्टार्टिंग द जर्नी. सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 160 kilometers and you can see 2 bars are already down. For the trip it's 14.4. And so basically when we started from Visakhapatnam there was traffic on the highway and I didn't use cruise control till now. So let me check the cruise control. We still have 8 hours 20 minutes to go to reach Hyderabad, and I have not filled the petrol till now. I'll fill it when the bar when there are only 2 bars remaining. Until then I'll keep driving. We are yet to reach Rajahmundry. I think it will take around 15 or 20 minutes. So let's see how it performs. We are at the 4th bridge near Rajahmundry और आप देख सकते हैं रोड की वाट लगी पड़ी है. इसको कचरा भी नहीं बोल सकते, इतना ख़राब रोड है, इतना ख़राब रोड है. आप जितना बड़ा SUV भी लेके आ जाए लेकिन यहाँ पे आप 30 to 40 से ज़्यादा नहीं चला सकते. सरप्राइजिंगली ये ब्रिज ख़त्म होते ही एक टोल प्लाज़ा है. तो इसका पता नहीं क्यों रखे हैं वो लोग. फास्टैग वगैरह काम नहीं करता है वहाँ पे. मतलब उन लोग को इजाज़त भी नहीं है शायद फास्टैग स्कैन करने के लिए. एक्चुअली उनके पास स्कैनर ही नहीं है. तो पूरा वहाँ पे लाइन लगा होगा. देखेंगे जाके. ब्रिज ख़त्म होने को है और ये ब्रिज मेंटेनेंस के लिए टोल बूथ खोले हैं. बट देख सकते हैं आप कितना अच्छा से मेंटेन किया हुआ है ब्रिज. यहाँ से रोड नॉइज़ तो आनी ही है.
बना हुआ था, लेकिन पता नहीं ये वाला ऐसे क्यों है। और देखिए बस ब्रिज ख़त्म होते ही बोर्ड आ गया, टोल प्लाज़ा है। किस चीज़ का पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ये लोग, और कर भी रहे हैं, पता नहीं इज़ दिस अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड टोल प्लाज़ा, और ये लोग खुद से एक बना के यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। बहुत ख़राब, मतलब 50 पैसे भी अगर चलता ना, वो भी मैं इन लोग को नहीं देता। और हो गया यहाँ पे ट्रैफिक शुरू, अब लाइन में लगना पड़ेगा, देखते हैं। 500 मीटर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली 500 मीटर्स लॉन्ग क्यू है ये वाला। और हैदराबाद से जो लोग आ रहे हैं वो तो एटलीस्ट एक 2-3 किलोमीटर्स लंबा लाइन में लगे हुए रहते हैं। ये भैया भी गाड़ी चला के पूरा थक गए, इनका तो इटियोस था, पता नहीं इसका सस्पेंशन कैसा है, लेकिन वही ब्रिज से क्रॉस करते हुए इनका भी हालत टाइट है, इसीलिए इनको गाड़ी आगे ले जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये कुछ सीन है अपना। और मीनवाइल हमारा वही 2 के 2 बार्स गए हैं अभी तक, और हम लोग कवर कर चुके हैं 194 किलोमीटर्स। क्रूज़ अभी तक यूज़ नहीं किए, बट थोड़ा फ्री रोड मिला था, इसलिए अभी फ़िलहाल 15.6 दिखा रहा है एवरेज, जो कि ये आई थिंक रिलेटिव है। बट अपना ट्रिप का अगर देखेंगे तो कंप्लीट ट्रिप फ्रॉम बरहमपुर अभी 14.4 है, और हम लोग जो वाइजैक से निकले थे 194 किलोमीटर्स, उसका एवरेज है 14.6। तो इट्स नॉट बैड, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 17 या 18 दैट द कंपनी हैड प्रॉमिस्ड, बट पता नहीं, आई थिंक दिस कुड बी ड्यू टू द लोड। हमारा गाड़ी पूरा लोडेड है, पीछे का सस्पेंशन पूरा दब चुका है ऑलमोस्ट, तो देखेंगे फिर उसके हिसाब से। आई थिंक 14 to 15 is pretty fine for a mid-size SUV like this। तो देखते हैं, यहाँ पे पूरा जैम दिखा रहा है क्योंकि इस पे फास्टैग स्कैनर नहीं है, और ये लोग कैश दे दे के ही चल रहे। अब देखते हैं क्या होगा आगे जाके, आपको फिर अपडेट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा अपना टोल प्लाज़ा। गाड़ियाँ बीच में भी घुसा रहे लोग, कहीं पे कुछ डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि सबको जल्दी है जाने के लिए। और ये है कोव्वूर टोल प्लाज़ा, तो आपको दिख रहा होगा शायद। और बस यही, अभी तक गाड़ी का माइलेज भी 0.2 कम हो चुका है इस टोल प्लाज़ा के वजह से। पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं और ये लोग हमें लूट रहे हैं, बस यही ज़िंदगी। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वो टोल प्लाज़ा से। अब देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल थोड़ा लगा के, बहुत टाइम हो गया। अब तो 6 लेन है यहाँ से शायद, तो मुझे पता नहीं ये 6 लेन वाला टोल था या वो ख़तरनाक ब्रिज वाला टोल था, बट एनीवेज पैसे तो कट चुके हैं, अब रोड का मज़ा लेते हैं। और ये वाला हाईवे में एक्चुअली बहुत सारे रोड साइंस है, बहुत अच्छे वाले, और रोड भी काफ़ी स्मूथ है। और मैंने नाइट्रोजन भरवाया था, इसीलिए राइड क्वालिटी तो इसमें बहुत स्मूथ ही है, पूरा रोड को पकड़ के चल रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्रूज़ कंट्रोल। तो मेरा तो क्रूज़ कंट्रोल ऑलरेडी ऑन है, बस एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे। तो 80 पे यहाँ 2 ऑप्शंस है आपको, अगर RES में जाना है तो
जो आपका मेमोरी में है वो स्पीड अप्लाई होगा, और माइनस दबाओगे तो करंट स्पीड पे वो क्रूज़ कंट्रोल अप्लाई करता है। तो लेट मी ट्राई माइनस, एंड देयर यू गो, द कलर ऑफ द ओडोमीटर चेंजेस। तो अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस आई कैन सिट बैक एंड रिलैक्स जब तक ये सेम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रहेगा। तो स्पीड बढ़ाना है तो प्लस में बढ़ा सकते हैं। लेट मी इंक्रीज इट अप टू 100। आई एम नॉट श्योर ये हाईवे का परमिसेबल लिमिट्स क्या है, बट आई थिंक 100 वुड बी ओके। और एडास तो नहीं है इस पर, इसीलिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा रोड के ऊपर। बस कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चलेगा, और एनी मोमेंट यू वांट टू कैंसिल यू कैन प्रेस द कैंसिल बटन, और बस एक बार ब्रेक लगाने से क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दिस इज़ नाइस। लेट मी कंटिन्यू लाइक दिस फॉर अराउंड 50 to 100 किलोमीटर्स। फिर देखते हैं अगर माइलेज पे कुछ असर पड़ता है, वेदर इट्स इम्प्रूविंग और नॉट। इट शुड इम्प्रूव आइडियली, बट फिर भी देख लेंगे, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल का अपना ही प्रोग्राम रहता है, तो वो कांस्टेंट स्पीड में लेके जाएगा। और यू कैन सी विजयवाड़ा इज़ किलोमीटर्स तो मेंशन नहीं किए हैं ये लोग, बट दिस वे इज़ फॉर विजयवाड़ा। तो देखते हैं, अब विजयवाड़ा तक 6 लाइन ही है, और ओके इट्स 146 किलोमीटर्स। तो देखेंगे जब तक विजयवाड़ा पहुंचते हैं हमारा माइलेज इम्प्रूव होता है या नहीं। तो करेंटली इट वाज आई थिंक 14.4 जब हम लास्ट चेक किए थे। दिस इज ट्रिप ओके 14.3 हो गया है अभी। तो यहाँ से अगर इम्प्रूव होता है या नहीं देखेंगे हम लोग। So this is the last leg of our journey. We have reached Nalgonda, almost like 150-170 kilometers remaining from Hyderabad, and I think we'll be reaching in 2.5 hours. So till now I have covered 758 kilometers from my hometown, but in today's trip it's 491 kilometers from Visakhapatnam to Nalgonda, and we are left with 2 bars. So now we'll be refilling, and we'll check how much is the price. So before that, let us just check the mileage. So the normal one, which is the first trip completely from Berhampur, it was around 758 kilometers, and the mileage is 14.8. And from so it's 15.3 now. It has increased. So we have used cruise control, and even my wife was driving for around 100 kilometers, and you can see the mileage now. It's 15.3. It has increased. Nice. It's 7:30 and we are almost there in our home. This is the outer ring road that we took from LB Nagar, and we'll be exiting in Gachibowli, which is around 60 kilometers. And this is completely an 8-lane road. There is no traffic, no much traffic. So going back to the
mileage. If you see, we are getting around 17. It has improved because I am in cruise control since the last half an hour, and this is the relative average. And for this trip we are getting 15.6, which is pretty impressive with the distance and the driving road conditions and all. तो यहाँ पे लाइक मैग्नाइट XV प्रीमियम एक अच्छी माइलेज देने वाली गाड़ी है. ओवरऑल 2 दिन में हम लोग कवर किया है ऑलमोस्ट 608, which is today's trip, and from home it's 873. तो 873 kilometers in 24 hours or maybe 48 hours you can say. और गाड़ी का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था. ओवरऑल कोई टायर्डनेस, कोई अच्छा मे बी रोड कंडीशंस भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए वो टायर्डनेस फील नहीं हुआ. बट सस्पेंशन एंड राइड क्वालिटी वाज ग्रेट. तो अब पहुंचने वाले हैं घर. सो थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, just drop the queries in the comment section. See you again in the next video. Thanks. Bye.